हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल में एनालिसिस करेंगे सबसे बड़ी पेंडेमिक के बारे में, कोविड-19। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घर पर होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि कोविड-19 जो कि इंडिया और बाकी सभी कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आया है और इस बीमारी से पूरा देश, पूरी दुनिया लड़ रही है। तो इसका हम एज ऑफ नाउ क्या ट्रेंड है और इंडिया की जो एनालिसिस है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन लर्निंग, ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्स्ट्रा टूल्स ऑफ मशीन लर्निंग, सो हम डिस्कस करेंगे इसके ट्रेंड को और इसके बारे में हम समझेंगे कि इसकी क्या एनालिसिस है। तो चलते हैं हम अपने काम की तरफ और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसके ट्रेंड को। तो मैंने एक फ़ाइल बनाई है, जुपिटर नोटबुक का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो आप लोगों को मैं लिंक में इसकी अपनी जो फ़ाइल है उसकी डाउनलोड लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम इंडिया का जो एनालिसिस है वो कंट्री वाइज करेंगे। अलग अलग कंट्रीज, हमने 4 कंट्री सिलेक्ट करी हैं: चाइना, यूएस, साउथ कोरिया एंड इटली। तो इन 4 कंट्रीज़ के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इंडिया का जो ट्रेंड है, इंडिया जो है वो इस समय किस सिचुएशन में है, और डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर हम इसकी कंपैरिजन करेंगे और कुछ पॉइंट्स के एनालिसिस करेंगे। हमने फाइल डेटा सेट के जो सोर्सेज हैं हमारे, वो हमने यूज़ किया है कैगल का। दूसरा हमने यूज़ किया है आईसीएमआर का जो सोर्स है, वहाँ से हमने डेटा सेट्स उठाए हैं। और वर्ल्ड का कई सारी अलग अलग साइट्स हैं जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ का डेटा अवेलेबल है, हमने वहाँ से इन सब का डेटा उठाया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने किया क्या कि अपनी जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको इंपोर्ट कराया, अपने डेटा है, डेटा सेट है, उनको इंपोर्ट कराया। और फिर हम फर्दर कहाँ चले, एनालिसिस की तरफ। तो हमारे पास इंडिया का डेटा है, हमारे पास चाइना का डेटा है, हमारे पास कई सारी कंट्रीज़ का डेटा है। तो जो हमारा डेटा है तो उसमें कॉलम क्या है, उसमें हमारे पास डेट है, टोटल केसेस हैं, न्यू केसेस हैं, न्यू डेथ्स हैं, और उसके बाद हमारे पास टोटल केसेस पर मिलियन है, न्यू केसेस पर मिलियन है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट सब प्लॉट्स के थ्रू तो विजुलाइज किया हमने न्यू केसेस का जो ट्रेंड है इंडिया का विद डिफरेंट कंट्रीज। तो जो न्यू केसेस आ रहे हैं पर डे, वो डे बाई डे किस तरह से इनका ट्रेंड वेरी कर रहा है। तो इस ग्राफ में हमने ये ग्राफ बनाया सब प्लॉट, और प्लॉटली लाइब्रेरी की मदद से हमने ये ग्राफ बनाया। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका जो ट्रेंड है, इंडिया का जो ट्रेंड है, वो डे बाई डे इंक्रीजिंग मैनर में। ऑन द अदर हैंड अगर हम चाइना को देखें तो वो एक टाइम पर पीक करा और उसके बाद वो एक टाइम के बाद नीचे की तरफ फ्लैट होके हुए नीचे आ रहा है। वहाँ पर जो न्यू केसेस हैं वो नहीं आ रहे हैं। यूएस में ये ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ ही चल रहा है। साउथ कोरिया का भी हाल यही है, बहुत ऊपर बढ़ा और फिर नीचे की तरफ आ रहा है। जबकि इटली में भी अब कर्व नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस इन चारों ग्राफ से हम समझ पा रहे हैं कि यूएस और इंडिया का अगर हम कंपैरिजन करें तो हम देख पा रहे हैं कि सेम डेट से यहाँ पर केसेस शुरू हुए, पर इंडिया के जो केसेस हैं उनकी स्पीड जो है वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ केसेस थाउजेंड्स में है, पर यहाँ पर 1000 2000 में, और यहाँ पर 1000 50,000 और 20,000 के केसेस हैं। तो इस तरह से केसेस आ रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इंडिया का जो रेट है केसेस का वो कम है, पर इंक्रीजिंग मैनर में है, जो कि हमारे लिए अभी टेंशन और सोचने का टॉपिक है कि इसको हम कैसे करके इसके पीक को मिनिमाइज कर सकें। जबकि चाइना अपने पीक को देख के नीचे की तरफ आ चुका है। वहीं अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो वो भी अपने पीक के देख के नीचे की तरफ आ चुके हैं। और इटली की बात करें तो वो भी अपने पीक से अब नीचे की तरफ ही चल रहे हैं। जबकि यूएस और इंडिया अभी अपने पीक की तरफ है। अब वो पीक कितना कम होगा, हम चाहेंगे कि वो पीक कम से कम हो। तो ये ट्रेंड हम यहाँ से देख पा रहे हैं, कंपैरिजन कर पा रहे हैं कि इंडिया, चाइना, यूनाइटेड साउथ कोरिया और इटली, यहाँ पर इंडिया और यूएस की जो सिचुएशन है वो अभी इस समय बहुत ही नाजुक है, और उस पर हमें अभी बहुत काम करना है। तो ये की पॉइंट्स हैं कि डेली न्यू केसेस इंडिया में जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे, पर कर रहे हैं। जबकि यूएस में ये रेट बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़। और कंपैरिजन करें तो अदर कंट्रीज़ के हिसाब से भी इंडिया का जो डेली केसेस का ग्रोथ है वो बहुत कम है। हम देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डे में भी हम धीरे ही धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से हमें और कंट्रीज़ में जो डेटा जो केसेस आए थे उस हिसाब से हमारा जो रेट है वो बहुत कम है। अलग अलग पॉइंट्स हम विजुलाइज भी करेंगे। जैसे कि हम बार ग्राफ से भी ये चीज़ बिल्कुल ही क्लियरली समझ पा रहे हैं। मतलब बार ग्राफ में भी हमें वही चीज़, वही ट्रेंड सेम नज़र आ रहा है, वही सिमिलर ट्रेंड है। हमने बार ग्राफ की भी मदद ली और बार ग्राफ से ये ट्रेंड समझने की कोशिश की। हम अलग अलग बार ग्राफ बनाने में कोड की तरफ नहीं चल रहा हूँ, पर एनालिसिस समझाने की
का काम कर रहा हूँ। कोड अगर हम समझेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा एक एक कोड को समझने में, तो तब भी मैं एक कोड समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ सब प्लॉट का यूज़ किया है, और सब प्लॉट में मैंने बार ग्राफ का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने स्कैटर प्लॉट का यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने बार ग्राफ का यूज़ किया है। तो बार ग्राफ से मैंने क्या क्या किया है कि मैंने अलग अलग सब प्लॉट बनाए हैं। अपेंड मेरे पास एक मेक सब प्लॉट नाम की लाइब्रेरी है, प्लॉटली में एक फंक्शन है, उसकी मदद से मैंने 5 रो और 1 कॉलम का एक सब प्लॉट बनाया है। सब प्लॉट का मतलब है कई सारे प्लॉट एक साथ। तो उसमें मैंने इंडिया के डेट न्यू केसेस, चाइना के डेट न्यू केसेस और इन सब के बीच में ग्राफ बनाया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बार प्लॉट की मदद से भी मैं वही चीज़ समझ पा रहा हूँ। अगर हम वही चीज़ इस तरह से समझें, तो इस तरह से भी हम अगर कंपैरिजन करें इंडिया और यूएस का, जो मैं अभी की बोल रहा था, इस तरह से मैंने बना लिए। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इंडिया और यूएस में जो केसेस आना शुरू हुए थे वो सेम डेट्स में हुए थे, पर इंडिया का जो रेट है आगे बढ़ने का वो बहुत कम है, और यूएस में ये रेट बहुत ज़्यादा है न्यू केसेस का। तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न हम बोल सकते हैं कि इंडिया के जो मेजर्स थे, जो प्रोटेक्टिव मेजर थे, वो शायद मे बी सही टाइम पर सही मेजर्स लिए गए, जिसकी वजह से इंडिया की जो सिचुएशन है वो आज बेटर है कंपैरिजन टू यूएस। और कंपैरिजन टू अदर स्टेट भी हम देखें तो इंडिया की सिचुएशन बेटर है, क्योंकि यहाँ पर भी जो केसेस आ रहे हैं हम देख पा रहे हैं, जो 3872 इतने केसेस हमारे पास आए हैं, और मैक्सिमम केसेस एक एक दिन में चाइना में जो आए हैं वो भी काफ़ी कुछ आए हैं, 15,000 के पास आए हैं। तो यहाँ पर डेली केसेस बहुत ज़्यादा आते थे, पर इंडिया में ये ट्रेंड मैक्सिमम अभी तक जो गया है वो गया है, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 2000 के पास, 1684 के पास हम गए हैं। हम चाहेंगे कि ये ट्रेंड नीचे ही रहे, हम न्यू केसेस की जो जो सिचुएशन है वो यही हो, और हम अपने पीक पर हों। अब आगे फ्यूचर में हम इससे आगे ना बढ़ें, इसके लिए हमें और ज़्यादा लॉकडाउन को फॉलो करना पड़ेगा, और ज़्यादा अच्छे मेजर्स लेने पड़ेंगे, और ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये की पॉइंट्स हैं, हमने ऑब्जर्व किया कि ऑफ ग्राफ से जो केसेस हैं इंडिया और यूएस आर स्टार्ट्स फ्रॉम नियरली सेम डेट, बट डेली न्यू केसेस ग्रोइंग वेरी फास्ट इन यूएस, देन इंडिया इट इज़ पॉजिटिव फॉर इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के लिए पॉजिटिव साइन है कि हम डेली केसेस इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर हम टोटल केसेस की बात भी करें, तो टोटल केसेस का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो फ्लैटन द कर्व जो सिचुएशन है वो किस किस कंट्रीज़ को अभी देखने को मिल रही है। तो चाइना जो है वो फ्लैटन द कर्व की सिचुएशन की तरफ पूरी तरह से चला गया है। हम कह सकते हैं बहुत आसानी से कि चाइना इस समय रिकवर्ड हो गया है, और वहाँ पर हालात सुधर रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं डे बाई डे, क्योंकि हमें इस ग्राफ में क्लियरली समझ में आ रहा है कि वहाँ फ्लैटन द कर्व की सिचुएशन आ गई है। वहीं अगर हम देखते हैं साउथ कोरिया में भी ये फ्लैटन द कर्व की सिचुएशन की तरफ ही है, जबकि इटली में अभी ये सिचुएशन नहीं आई है। तो शायद इटली में अभी कुछ दिन तक और केसेस आएंगे और नए केसेस आते रहेंगे, शायद अभी वहाँ पर सिचुएशन इंप्रूव हुई है, जो कि हमने देखा था न्यू केसेस वहाँ कम आ रहे हैं। पर इटली में भी अभी सिचुएशन पूरी तरह से रिकवरी की तरफ नहीं है, जबकि इटली और यूएस में ये सिचुएशन बहुत ख़राब है। यहाँ पर टोटल केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ये कितने केसेस पे पीक करेगा, अभी अभी अपने पीक पर भी नहीं पहुँचा है। अभी इस ट्रेंड को हम देख पा रहे हैं एज ऑफ नाउ, एज 26 अप्रैल, यहाँ पर तो ये अभी अपने पीक पे नहीं है ना। 25 और 26 अप्रैल तक मैंने देखा है डेटा पे, तो ये अपने पीक पर नहीं पहुंचा है। और इंडिया का भी वही हाल है कि इंडिया भी अभी अपने पीक पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा ये हम नहीं कह सकते, और अभी भी ये फ्लैटन द कर्व की सिचुएशन की तरफ नहीं मूव कर रहा है, अभी भी ये इंक्रीजिंग मैनर में है। बट हाँ, इसका इंक्रीज जो है वो बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे हम इंक्रीज कर रहे हैं कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज, बट हम कर रहे हैं। तो इस ट्रेंड को भी हम समझ पा रहे हैं कि डेली केसेस का जो ट्रेंड है वो कैसा हो रहा है। अगर हम बार ग्राफ के साथ भी समझे तो देख सकते हैं कि बार ग्राफ हमारा ये फ्लैट हो चुका है। इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसे हम बोलते हैं फ्लैट इन द कर्व सिचुएशन, ये रिकवरी का सिचुएशन है। अगर टोटल केसेस की इस तरह की सिचुएशन ग्राफ में आने लगेगी तो हम कह देंगे कि कंट्री जो है वो रिकवर हो गई, जैसे कि हम देख पा रहे हैं चाइना और साउथ कोरिया में भी। साउथ कोरिया में भी ये सिचुएशन ऑलमोस्ट आ चुकी है, जबकि ये सिचुएशन यहाँ पर इटली में भी हमें लगता है कि आने ही वाली है, शायद कर्व बैंड होने लगा है। हम कह सकते हैं कि इटली बेंडिंग द कर्व की तरफ है, कि कर्व बेंड कर रहा है। पर हाँ, हमारा यूएस और इंडिया अभी भी इंक्रीज ही हो रहा है, ये अभी इस सिचुएशन की तरफ नहीं पहुंचा है, और हमें इस सिचुएशन को जल्द से जल्द अचीव करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स। तो हमें अलग अलग मेजर, अलग अलग फैसले लेके हमें इस चीज़ को कम से कम करना है। तो ये चीज़ हम देख पा रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ से देखी। अगर हम बात करें कि जो टोटल केसेस हैं डे बाई डे, अगर हम इसका कंपैरिजन करें और कंट्रीज़ में, हम एक ग्राफ के थ्रू, तो हम इस ग्राफ को अगर हम देखें तो थोड़ा सा हम जूम करते हैं, और ये देखिए, तो टोटल केसेस यूनाइटेड स्टेट में बड़े ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो कि मैं ऊपर बोल रहा था कि इंडिया की जो स्पीड है वो बहुत कम है। अब हम देख पा रहे हैं कि इंडिया जो है कितनी स्लो से बैंड की तरफ चल रहा है, इतना नीचे है।
धीरे धीरे नीचे की तरफ चल रहे हैं, और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में भी हम बहुत नीचे हैं। हम अगर यहाँ चाइना की भी बात करें तो चाइना भी एक ऊपर चला, उसके बाद बैंड हुआ। तो हम कह सकते हैं इन फ्यूचर हम ऐसी इन कंपैरिजन टू इन अदर कंट्रीज हमारी जो पेशेंट्स होंगे वो कम आएंगे इस सिचुएशन में, और हम अच्छे से रिकवर कर जाएंगे और जल्दी ही रिकवर हम कर सकते हैं इस सिचुएशन में। जबकि हम अगर वहीं साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया की सिचुएशन बहुत अच्छी रही। वहाँ पर मैक्सिमम 10,000 केस आए और वो 10,000 तक रिकवर करने लगे। और वहाँ पॉपुलेशन का भी एक है कि पॉपुलेशन भी कम है, और वहाँ पर टेस्टिंग बहुत स्पीडली करी गई। इंडिया में जो कि अभी प्रॉब्लम फेस हो रही है टेस्टिंग को लेके, पर अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो इंडिया जो है बहुत ही स्लोली नीचे ग्रो कर रहा है, और इसमें केसेस जो है अभी चल रहे हैं ऊपर, पर ये इतना ऊपर नहीं है कि बहुत ज़्यादा केसेस आए। तो ये एक अच्छी सिचुएशन है। कंपैरिजन यूएस में तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन है, और वहाँ पर केसेस दिन ब दिन बहुत ही रैपिडली बढ़ रहे हैं कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, और यहाँ पर सिचुएशन वर्स होती ही चली जा रही है, जो कि हम देख भी पा रहे हैं। तो ये ट्रेंड हमारा इटली का भी है। इटली भी बहुत तेज़ी से केसेस बढ़े थे, पर अब ये ट्रेंड नीचे की तरफ आना शुरू हो रहा है। जबकि इंडिया का ट्रेंड अभी पीक तो कर रहा है, पर हम उतनी स्पीड से नहीं कर रहे जो हम इस ग्राफ के थ्रू क्लियरली समझ पा रहे हैं। अगर हम सभी ग्राफ का जो न्यू केसेस का हमने ट्रेंड समझा था उसको और अच्छे से समझें, तो हमने एक सब कंट्रीज़ के बीच में एक लाइन ग्राफ बनाया है। तो न्यू केसेस का जो भी ग्राफ है वही हम देख पा रहे हैं कि यूएस में कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, और ये दिन पे दिन ऊपर जा रहा है, और अभी तक पता नहीं है कितना ऊपर जाएगा। वहीं अगर हम बात करें न्यू केसेस इटली में, तो इटली बैंड की तरफ है, साफ साफ दिख रहा है। और वहीं अगर हम चाइना देखें वो बिल्कुल भी बैंड हो चुका है। और ये हमारा अगर हम इंडिया देखें तो इंडिया अभी चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है, और एक पर्टिकुलर स्पीड से चल ही रहा है। अब ये पता नहीं आगे बढ़ेगा। अगर हम ये चाहें, हम चाहेंगे कि यहाँ से ये बैंड होना शुरू हो और हम अपनी कंडीशन इंप्रूव करें। जबकि यूएस तो अभी स्पीड से ऊपर चल रहा है, इटली नीचे की तरफ आ रहा है, साउथ कोरिया और चाइना इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ गए हैं और इंप्रूव हो गए हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ में हम कह सकते हैं कि इंडिया अभी भी चल रहा है। न्यू केसेस के केसेस अब कंपैरिजनली इंडिया में आ रहे हैं, कम आ रहे हैं पर आ रहे हैं। तो हम क्लियरली ये ऑब्जर्वेशन अलग अलग ग्राफ से हम ये सीन कर पा रहे हैं। हम मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं, और आगे हम अलग अलग ट्रेंड को समझते हैं। मोर्टेलिटी रेट, तो मैंने मोर्टेलिटी सबसे पहले तो मोर्टेलिटी का फॉर्मूला लगाया कि मोर्टेलिटी क्या है। मैंने टोटल डेथ्स को टोटल केसेस से डिवाइड कर दिया और मोर्टेलिटी रेट का कॉलम इसमें ऐड कर लिया। हमारे पास मोर्टेलिटी का कॉलम नहीं था। तो अगर हम देखें कंपैरिजनली, तो हम सारी देश की मैंने मोर्टेलिटी का ग्राफ बनाया डे बाई डे। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि इटली की जो मोर्टेलिटी है वो हाई है, 13% मोर्टेलिटी रेट के साथ इटली अभी है, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी सिचुएशन है, क्योंकि किसी भी कंट्री की इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी हम यहाँ नहीं देख पा रहे। सारी कंट्रीज़, यही अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट की, तो ये भी अपने पीक पर 7% की मोर्टेलिटी पे पहुंचा था, और 7% के बाद फिर ये गिरा, फिर ये ऊपर चल रहा है, और आज इसकी मोर्टेलिटी हमारे पास जो है वो है 5%, 5.6% की मोर्टेलिटी है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें चाइना, चाइना 5.5 मोर्टेलिटी पे सेचुरेट हुआ है। इसका मतलब 5.5 की मोर्टेलिटी है। जबकि इटली में बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी है, चाइना में सैचुरेट हो गई, और अब यूएस अभी भी पीक ही कर रहा है और केसेस वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो मे बी इन फ्यूचर ये वैल्यू और बढ़े, और मोर्टेलिटी जो है यूएस की वो इन फ्यूचर शायद बढ़े। पर इन अदर हैंड अगर हम बात करें साउथ कोरिया में मोर्टेलिटी बहुत कम रही, लोग बहुत कम मरे, जो कि एक बहुत अच्छी सिचुएशन है। वहाँ से हमें सीखना भी चाहिए। वहाँ की मोर्टेलिटी 2.2% रही। अब वहाँ पे क्या फैक्टर्स थे, ये सीखने वाली बात होगी। अब वही हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की मोर्टेलिटी अभी सेचुरेशन में है। कई दिनों से हम देख रहे हैं, ये देखिए कई दिनों से हम देख पा रहे हैं मोर्टेलिटी 3 के अराउंड ही जा रही है। 3.1 अभी हमारी मोर्टेलिटी रेट है, जो कि एक अच्छा साइन है कि हमारे यहाँ मोर्टेलिटी अभी सेचुरेशन की तरफ है। और हमें अपने मेडिकल सिस्टम से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि मोर्टेलिटी ना बढ़े, हमारे जो डेथ्स हैं वो कैसे भी करके कम से कम हो। क्योंकि अगर इस इन्फेक्शन को हम अभी नहीं रोक पा रहे हैं, जिन तक ये फैला है, हम चाहेंगे कि हम उनमें से कम लोगों को मरने दें, है ना। तो ये एक अच्छी सिचुएशन है कि इंडिया की जो मोर्टेलिटी है वो सेचुरेशन की तरफ है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, और ये दिन पे दिन डिप ही हो रही है, ऊपर नहीं बढ़ रही है। तो ये हम क्लियरली देख पा रहे हैं। जबकि और कंट्रीज़ में ये मोर्टेलिटी बहुत हाई है, जबकि इंडिया और साउथ कोरिया में जो मोर्टेलिटी है, साउथ कोरिया तो इम्प्रूव कर चुका है, तो वहाँ पे मोर्टेलिटी हम कह सकते हैं कि अब यही रहने वाली है 2.2%। पर इंडिया की सिचुएशन अभी इम्प्रूव की तरफ नहीं है, तो मे बी इन फ्यूचर ये वैल्यू बढ़े। पर हम देख रहे हैं कि कई दिनों से ये एक सेचुरेशन है, तो आगे भी ये सेचुरेशन ही रहे और शायद डिप ही करे। तो उम्मीद है, मे बी एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड तो यही है, पर इन फ्यूचर क्या होगा ये तो हम देख ही पाएंगे आगे। तो
अब हम टोटल केसेस पर मिलियन के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर मैंने पर्टिकुलर डेट, मेरी जो डेट है वो 26 तारीख की डेट है, 26 तारीख तक का मेरे पास डेटा है अप्रैल तक का। तो मैंने एट 26 डेट का, ये देख पा रहे होंगे 26/4/2020 तक का डेटा निकाल लिया। उस दिन क्या था, उस दिन जो था अलग अलग कंट्रीज में वो क्या सिनेरियो था, एज ऑफ एक पर्टिकुलर डेट तक मोर्टेलिटी क्या थी, एक पर्टिकुलर डेट तक टोटल केसेस पर मिलियन का फैक्टर क्या था। तो अगर मैं देख पाऊँ तो यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाए टोटल केसेस पर मिलियन के, और एक मिनट, हाँ, तो हम देख पा रहे हैं कि इटली, साउथ कोरिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, टोटल केसेस पर मिलियन की अगर हम बात करें तो टोटल केसेस पर मिलियन जो है वो इटली में बहुत ज़्यादा है। पर मिलियन 3,230 केसेस हमें अकर हो रहे हैं, जो कि हमें दिखाता है कि मेडिकल सिस्टम यहाँ पर कोलैप्स की तरफ है। और जो हम देख भी पा रहे हैं कि जब 1 मिलियन का फैक्टर में से इतने सारे लोग बीमार हो जाएंगे तो मेडिकल सिस्टम उनकी केयर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा मेडिकल सिस्टम पूरे लोगों को केयर करने के लिए नहीं बना है एक टाइम पे। तो ये हम क्लियरली देख पा रहे हैं, और वही हाल, वही सिमिलर ट्रेंड यूनाइटेड स्टेट की तरफ है। और मे बी ये फ्यूचर में ये ग्राफ और भी बढ़े और ये शायद इटली से भी ज़्यादा हो जाए। पॉपुलेशन का फर्क तो पड़ ही रहा है, क्योंकि इटली की पॉपुलेशन कम है, यूनाइटेड स्टेट की ज़्यादा है। पर अगर वहीं हम अगर साउथ कोरिया की बात करें तो ये बहुत कम रहा, और चाइना की बात करें तो वो भी कम रहा, और इंडिया की बात करें तो वो 19.2 है। तो जो कि हमें दिखा रहा है कि इंडिया में अभी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो अभी इतनी इस तरह से इफेक्ट नहीं हुई हैं। और हम उम्मीद करेंगे फ्यूचर में भी ना हो कि टोटल केसेस जो पर मिलियन है वो बहुत कम है, और हमारा मेडिकल सिस्टम ये चीज़ अभी हैंडल कर सकता है। अगर ये केसेस बढ़ते हैं टोटल केसेस पर मिलियन तो ये सिचुएशन बहुत वर्स होगी, क्योंकि इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है वो इटली और यूएस जैसा नहीं है। अगर ये वैल्यू बहुत तेज़ी से अगर बढ़ती है तो हम बहुत बड़ी गंभीर सिचुएशन की तरफ चले जाएंगे। तो ये हम क्लियरली देख पा रहे हैं टोटल केसेस पर मिलियन का। अब टोटल न्यू केसेस जो पर मिलियन आ रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं कि अभी इटली में जो न्यू केसेस पर मिलियन आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं एज ऑफ इस डेट पे। इस डेट की अगर हम बात करें तो एक जो कि हम सिमिलर ट्रेंड ऊपर भी देख रहे थे कि न्यू केसेस का ग्राफ अब इटली में नीचे की तरफ जा रहा है, तो हाँ न्यू केसेस अब कम आ रहे हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि इटली का ये वाला ग्राफ अब ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, टोटल केसेस जो है वो पर मिलियन ऐसे ही रहेंगे। पर अगर यूएस में देखें तो ये ग्राफ अब ऊपर ही है, बहुत ज़्यादा न्यू केसेस आ रहे हैं पर मिलियन में, कम से कम 146 केसेस आ रहे हैं हर मिलियन में। हर दिन मिलियन में से 126 146 न्यू केसेस आ रहे हैं। तो ये बहुत ही सिचुएशन है, क्योंकि अभी हम ये हम कह सकते हैं कि अब जो यूनाइटेड स्टेट है, यूएस है, वो अभी भी अपने ग्रोइंग सिचुएशन में है, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब है कि हमारे आने वाले टाइम में शायद टोटल केसेस पर मिलियन का फैक्टर भी यूएस का इटली को पीछे कर दे, और इटली यूएस में सबसे ज़्यादा टोटल केसेस पर मिलियन का फैक्टर हो, और वहाँ पर जो मेडिकल सिस्टम है उसके हालात इस समय कोलैप्स हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है, और इन फ्यूचर ये सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। यहाँ से हम एनालिसिस कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर जो केसेस की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, और पर केसेस न्यू केसेस पर मिलियन भी बहुत तेज़ी से आ रहे हैं कंपैरिजन टू अदर कंट्री। वहीं हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया को हम देखें तो वहाँ पर न्यू केसेस पर मिलियन में 1.44 है, तो हमारे पास नया केस 1 आ रहा है 1 मिलियन में, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। और टोटल डेथ्स की बात करें, मोर्टेलिटी की बात करें, न्यू डेथ्स की बात करें, तो हम यहाँ पे क्लियरली तीनों चीज़ों में देख पा रहे हैं कि डेथ टोटल केसेस हो, चाहे मोर्टेलिटी हो, चाहे न्यू डेथ्स हो, यहाँ पर इटली आगे ही है एज ऑफ नाउ, है ना। तो इटली का जो ट्रेंड दिख रहा है वो दिख रहा है कि वहाँ पे डेथ्स का जो रेशियो है, डेथ्स हैं, टोटल डेथ्स हैं, वो बहुत ज़्यादा है, जो कि वहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि टोटल डेथ्स अमेरिका में आज ज़्यादा हैं, पर कंपैरिजन टू एक सैंपल साइज वहाँ पर जो डेथ्स हुई हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं। इतना बड़ा सैंपल साइज में इतनी डेथ्स हो जाती है, पर इटली में जो डेथ्स हुई हैं वो दिखा रही है कि वहाँ का मेडिकल सिस्टम कितनी बुरी तरह से कोलैप्स हुआ है। वहाँ पर जो डेथ्स है, टोटल डेथ्स पर मिलियन, उनका फैक्टर कितना ज़्यादा है, क्योंकि जब मेडिकल सिस्टम उनकी केयर नहीं कर पा रहा है तो ऐसी डेथ्स का ये जो सिनेरियो ये हमें देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ टोटल डेथ्स पर मिलियन वहाँ बहुत ज़्यादा है, मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, जो हम ऊपर भी देख के आ रहे थे, और ये हम देख पा रहे हैं न्यू डेथ्स पर मिलियन भी वहाँ पर अभी हो रही है। इसका मतलब डेथ्स जो है वो अभी भी वहाँ पर उसी स्टेज से हो रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। कंपैरिजन टू अगर हम बात करें न्यू डेथ्स यूएस में अभी भी कम है, तो हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि यूएस की केयर थोड़ी ज़्यादा अच्छी है अभी भी कंपैरिजन टू इटली। इटली अभी भी उतनी अच्छे से केयर नहीं कर पा रहा है, इतनी अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा जितने से अभी भी यूएस कर रहा है, पर यूएस कोई खासा अच्छे से नहीं कर रहा, वहाँ भी डेथ बहुत ज़्यादा ही हो रही है।
पर वही अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया का अगर हम टोटल डेथ्स पर मिलियन करें वो फैक्टर तो बहुत ही छोटा है, 0.5 की उसमें आता है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर मोर्टेलिटी की, तो मोर्टेलिटी रेट में अभी भी हम काफ़ी अच्छी सिचुएशन में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ठीक सिचुएशन में 3.1 मोर्टेलिटी ख़राब नहीं होती, क्योंकि इस वायरस में हम ट्रेंड देख रहे हैं दुनिया में 2 से ऊपर तो मोर्टेलिटी रह ही रही है, और वो इंडिया में भी है। तो इंडिया का मेडिकल सिस्टम अभी केयर अच्छे से कर रहा है, और हम अच्छे से लोगों को कोशिश कर रहे हैं बचाने की, और अलग अलग तरह से हम लोगों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर अगर न्यू डेथ्स भी देखें तो वो भी हमारी बहुत कम है, 0.036 है। तो अभी जो न्यू डेथ्स हो रही हैं पर वो बहुत कम हो रही हैं, है ना। तो ये यहाँ से हम एनालिसिस कर पा रहे हैं। वहीं अगर हम समझने की इसी तरह के हमने यहाँ पे सिमिलर ग्राफ बनाए कि कुछ न्यू डे बाय डे, अब हम देखेंगे कि जैसे डे बाय डे ये कैसे आ रहे हैं। डे बाय डे हमने यहाँ पे मैंने टैग नहीं लगा पाया, तो ये हमारे पास टोटल केसेस पर मिलियन, टोटल डेथ, टोटल केसेस, यहाँ पे मैं एक बार लगा देता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट, इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको Ctrl+C यहाँ डाल देता हूँ। मैं ये लगाना भूल गया, सॉरी। ओके, तो एक बार मुझे ऊपर से डेटा सेट को रन कराना होगा, क्योंकि ऊपर मेरे पास डेटा सेट है, उनको मैंने रन नहीं कराया है, तो वहाँ एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इनको रन करा लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हम अपने जो कॉलम है उसको रन कराते हैं। कहाँ थे? ओके, तो ओके, ठीक है, ये हमारा ग्राफ मैंने लिख दिया। टोटल टोटल केसेस पर मिलियन, टोटल केसेस, टोटल केसेस पर मिलियन, टोटल केसेस, ओ सॉरी, टोटल केसेस पर मिलियन, ओके हाँ, टोटल केसेस पर मिलियन, टोटल केसेस पर मिलियन अलग अलग कंट्रीज में मैंने उसका ग्राफ बनाया। ओके, ठीक है। तो इंडिया का ग्राफ टोटल केसेस पर मिलियन का अगर हम देखें वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अगर हम ये देखें टोटल केसेस पर मिलियन का, जो चाइना का ग्राफ है वो सैचुरेट हो रहा है। वहीं टोटल केसेस पर मिलियन का अगर हम इसका ग्राफ देखें, ये हमारा यूनाइटेड स्टेट का, वो भी इंक्रीजिंग मैनर में। तो यही जो ट्रेंड है वो सिमिलर हम देख पा रहे हैं, ऊपर से भी समझ पा रहे हैं कि ओवरऑल हम इस पूरे कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि आज के टाइम पर जो इंडिया और यूएस की सिचुएशन है वो अभी एक बहुत ही हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स पॉइंट पर है हम, जहां पर हमारा एक गलत फैसला, एक चूक हमें और वर्ष दिखा सकती है। तो दिस इज द टाइम टू टेक एक्स्ट्रा मेजर्स। तो इस एनालिसिस से हम समझ पा रहे हैं कि अभी हमारे पास जो टाइम है, जो जिस टाइम में हम हैं, तो उस टाइम पर हमें अपनी सिचुएशन को समझना होगा, और अभी और केयर करनी होगी, ताकि हम कैसे भी करके इस कर्व को बेंड कर पाएँ टोटल केसेस पर मिलियन का, जो कि चाइना ने किया है, जो कि साउथ कोरिया ने किया है। और इटली में हम कह नहीं सकते कि इटली ने किया है, इटली ने तो इतने केसेस ही देख लिए कि एट द टाइम ऑफ पेशेंट ही आना कम हो गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को कोरोना हो गया, तो वहाँ पर एक अलग ही कंसेप्ट है। पर अब चाइना और साउथ कोरिया से हम सीख सकते हैं, चाइना और साउथ कोरिया ने वो काम किया है जो हमें सीखने के लिए, वहाँ से कुछ चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो ये हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि टोटल केसेस पर मिलियन का जो वो है वो किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो वही अगर हम टोटल डेथ्स का भी ट्रेंड देख पा रहे हैं, तो वो भी वहाँ सिमिलर है कि यूएस ने वो काम, चाइना ने वो काम किया, साउथ कोरिया ने भी वो काम किया कि टोटल डेथ पर मिलियन। तो ये कमी तभी होंगी टोटल डेथ पर मिलियन जब अपने केसेस को कम कर पाएंगे और उसमें अच्छे से केयर करेंगे, क्योंकि केसेस बढ़ते रहेंगे तो एक बड़ा फैक्टर मरता रहेगा। तो जब वो मरेंगे तो टोटल केसेस का केस, तो हमारे पास सिचुएशन यही है कि हमें कैसे भी करके इस चीज़ को कम से कम करना है। तो एज ऑफ नाउ 26 अप्रैल को अगर हम ये डेटा का ट्रेंड समझ रहे हैं, तो अगर हम समझते हैं कि एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है वो बहुत ही नाजुक है, और हमें इस समय ये समझना है कि हमारा जो देश है, हम जिस देश में हैं इंडिया में, तो वहाँ पर जो ट्रेंड है वो इस तरह से चल रहा है कि हम एक गलत फैसले से एक गलत पीक, एक गलत बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन को देख सकते हैं, और हमारा जो टोटल केसेस पर मिलियन का ग्राफ जो अभी बढ़ रहा है वो बहुत ऊपर जा सकता है। तो हमारा जो काम है वो यही है कि इस ग्राफ को हमें कैसे भी करके कम तक रखना है,
मिनिमम पीक वैल्यू तक जाने देना है, जिससे कि हमारे जो मेडिकल सिस्टम है वो भी कोलैप्स ना हो और हम इस पेंडेमिक से अच्छे से निकल सकें। क्योंकि अगर हमारा मेडिकल सिस्टम एक बार कोलैप्स होता है तो हम इतने अच्छे से नहीं इससे डील कर पाएंगे जैसे अदर कंट्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की भी प्रॉब्लम है, हमारे पास और भी प्रॉब्लम है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि अभी अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस एज ऑफ नाउ हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन को कंटिन्यू करना चाहिए। हम जो इस एनालिसिस से समझ रहे हैं जिस हम सिचुएशन में हैं, और हमें और सख्ती के साथ ये काम करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए ताकि हम इस चीज़ को मिनिमाइज करें, और जल्द से जल्द जब तक हमारा कर्व बेंड की तरफ ना आए तब तक इसमें हमें ढील नहीं देनी चाहिए। जब हम इस सिचुएशन को बेंड कर देंगे, जब इस कर्व को बेंड कर देंगे और हमारे न्यू केसेस पर मिलियन जो होंगे, न्यू केसेस आ रहे होंगे डेली, वो बेंड की तरफ होगा ये कर्व, तब हम कुछ ढील देकर अपने लॉकडाउन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और हमें और भी मेजर्स लेने हैं कंटेनमेंट, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती तो हमें इसी तरह से इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हम ये एनालिसिस समझ पा रहे हैं क्लियरली, जो कि ये साउथ कोरिया और चाइना का भी यही एग्जांपल है कि चाइना ने लॉकडाउन करके वो काम किया, साउथ कोरिया ने टेस्ट करके। तो हमें इन दोनों कामों को करके इस चीज़ को बेंड करना ही है। यूएस की तरह हमें हमारे केसेस कम आ रहे हैं, इस समय खुश, अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव साइन है, पर हम अभी इम्प्रूव नहीं हुए हैं। हम अभी बहुत ही खराब सिचुएशन में ही हैं, अच्छी सिचुएशन में नहीं है। तो अब हम स्पेसिफिकली इंडिया के ट्रेंड को और अच्छे से समझते हैं कि अभी हमने अलग अलग कंपैरिजन करा, पर हम इंडिया के अंदर चलते हैं और इंडिया पर फोकस डालते हैं, इंडिया का ट्रेंड कैसा चल रहा है। ठीक है, तो हम उस बेसिस पे फोकस डाल के उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास इंडिया का डेटा है, मैंने इंडिया का डेटा लिया और इंडिया का डेटा को मैंने डेट के हिसाब से ग्रुप बाय करके तैयार किया, उसको थोड़ा सा क्लीन मैंने अपना सारा डेटा अलग से ही क्लीन कर लिया था। मैंने अलग अलग सोर्सेज से डेटा निकाला, वो क्लीन नहीं था, कई सारा डेटा अनक्लीन था, कई सारे फीचर मिसिंग थे या कई चीज़ें थी जो मेरे काम की नहीं थी। तो मैंने अलग से एक फाइल बनाई जिसमें मैंने ये सब काम क्लीन वाला किया और कुछ अपनी अलग अलग फाइल बना ली, अलग अलग CSV फाइल बना ली। तो आपको जब डेटा मिलेगा तो अलग अलग नहीं मिलेगा, तो आप अगर काम करेंगे तो शायद डेटा आपको एक साथ मिल जाए। तो आप क्लीन करने वाला काम अपने तरीके से कर सकते हैं, जिस तरह से कर पाएँ, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं ये कोड आपको शेयर ज़रूर कर दूंगा। तो हम आगे चलते हैं, तो मैंने फिर से वही मोर्टेलिटी का कॉलम इसमें भी जोड़ दिया। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया का जो टोटल केसेस है, मोर्टेलिटी रेट है, न्यू केसेस हैं, और इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो देख पा रहे हैं हम इस तीनों ग्राफ से, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, तो हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं कि टोटल केसेस का जो सिनेरियो है इंडिया में, अब हम इस चीज़ को थोड़ा और स्पेसिफिक देख रहे हैं। टोटल केसेस का जो ट्रेंड है इंडिया में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है और डे बाय डे ग्रोथ हो रही है। तो ये वो जो मैं बोल रहा हूँ वही हम यहाँ देख भी पा रहे हैं। वहीं अगर हम मोर्टेलिटी की बात करें तो एज ऑफ नाउ एट 10 to 5 days बिटवीन हमारी मोर्टेलिटी गिर रही है और सेचुरेशन है, ये बहुत ही अच्छा साइन है। जबकि कुछ वैसे तो अगर हम देखें तो हमारे पीछे भी मोर्टेलिटी गिरी है, कुछ ऊँची है, पर एक कंटिन्यूस टाइम में इतने टाइम तक मोर्टेलिटी सेचुरेट नहीं रह सकती। तो ये हम कह सकते हैं इन फ्यूचर इंडिया की जो मोर्टेलिटी है वो 3 to 4 के अराउंड ही रहे, इससे ज़्यादा ना हो, हम 5 से ज़्यादा क्रॉस ना करें, 5% से ज़्यादा हमारी मोर्टेलिटी ना जाए। इस ट्रेंड के हिसाब से ये चीज़ हम क्लियरली समझ पा रहे हैं। वहीं अगर हम न्यू केसेस का ट्रेंड देखें तो वो भी लगातार ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए फिर से वही बात है कि मैं बोल रहा हूँ कि हम अभी भी आगे की तरफ हैं, अभी अपने पीक को हमने शायद नहीं देखा है, या शायद हम इस पीक को देख चुके हैं और हम आगे बैंड की तरफ चलें। पर इस सिचुएशन में हम नहीं कह सकते कि हमने अपने पीक को देख लिया। तो अभी हम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं और ग्रोथ हो ही रही है, हम बैंड की तरफ भी नहीं है, तो हमें बहुत केयर करनी है। तो अगला हम देखते हैं टोटल केसेस पर मिलियन, टोटल केसेस पर मिलियन, टोटल डेथ पर मिलियन, न्यू डेथ और टोटल टेस्ट पर मिलियन। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि टेस्ट कितने हो रहे हैं पर मिलियन, ये भी हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टोटल टेस्ट अगर कम होंगे तो केसेस भी कम आएंगे। तो अगर हम इस चीज़ को देखें, इस ट्रेंड को समझें, पर मिलियन टोटल केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, हम देख पा रहे हैं पर मिलियन न्यू केसेस भी उसी रफ्तार से इंक्रीज हो रहे हैं, पर मिलियन टोटल डेथ, पर मिलियन न्यू डेथ, सारी चीज़ें इंक्रीजिंग मैनर में। अच्छी बात यह है कि टोटल टेस्ट पर मिलियन भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। पर अगर हम देखें जो हमारा टोटल टेस्ट पर मिलियन है उसका जो रेट है वो है 0.392, बहुत कम है। और ये हमारे लिए एक सोचने का टॉपिक है कि इस चीज़ को हम कैसे इंक्रीज करें डे बाय डे, अपनी फैसिलिटीज़ के तौर पे, अपनी रिसोर्सेज को देखते हुए हम इस चीज़ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस हमें साफ साफ दिखाती है कि हमारा जो टोटल केसेस पर मिलियन है, टोटल टेस्ट पर मिलियन है, वो बहुत कम है।
तो इसको हमें इंक्रीज करना होगा। 0.3 इज वेरी मिनिमम, और ये बहुत कम है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। यहाँ पर बहुत बहुत है, जबकि इटली में तो ये 13 पे है। वो इटली नो सॉरी, इटली नहीं, साउथ कोरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए, 13 to 14 है। अलग अलग कंट्रीज में भी ये बहुत ज़्यादा है, पर इंडिया में ये बहुत कम है। तो ये हमारे लिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमें ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादातर कभी हम ज़्यादातर इसको कंटेन कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तो कंटेनमेंट पॉसिबल नहीं है। हम इंडिया में इसको नहीं रोक सकते, तो विदाउट टेस्टिंग बहुत मुश्किल है ये काम। कब तक हम लॉकडाउन के सहारे रहते रहेंगे, क्योंकि टेस्टिंग एक सॉल्यूशन है, एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो सब सही कर देगा, पर हाँ एक सॉल्यूशन है जो हमें हमारी सिचुएशन को क्लियरली विजिबल कर देगा। हमें इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए कि हमारे पर मिलियन टोटल केसेस बढ़ेंगे, टोटल ये चीज़ बढ़ेगी बढ़ेगी तो हम, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है कि हम जल्द से जल्द अपने पीक को देख लेंगे। तो इस एनालिसिस से सीधा सीधा हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमें अपने टोटल केसेस बढ़ाने होंगे, ताकि हम अपने पीक तक जल्द से जल्द पहुंच सकें, और इस लॉकडाउन के पीरियड में ही पहुंच सकें। तो ये हमारी गवर्नमेंट के लिए एक फैक्टर है जिस पे हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। इस एनालिसिस के थ्रू हम ये चीज़ देख पा रहे हैं। अगर हम एज वाइज थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इंडिया का, तो जो चीज़ें हमने देखी अभी तक, ये ट्रेंड हम क्लियरली समझ पाए हैं। अब एज के बेसिस पर भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, और एज के बेसिस पर क्या एनालिसिस है, तो मेरे पास 2270 पेशेंट का डेटा है, आईसीएमआर ने जो डाला हुआ है। मेरे पास कोई खुद का डेटा तो है नहीं, तो आईसीएमआर ने जो डेटा मुझे सोर्स किया है, ओपन सोर्स किया है, उस डेटा में सिर्फ इतने ही पेशेंट हैं जिनका जेंडर और एज वाइज डेटा दिया हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैंने डेटा को थोड़ा क्लीन किया, क्योंकि डेटा तो बहुत था पर इतने ही पेशेंट का वहाँ पे डेटा फीड है। तो मैंने इस जो डेटा है, मेरी बाउंडिंग यही है कि मैंने इस पर्टिकुलर डेटा पर ही रिसर्च की है, तो इस डेटा के लिए मेरी ये रिसर्च है, ये जो एनालिसिस है ये मेरी उसी एक पर्टिकुलर डेटा पर ही है। तो इसकी बाउंडेशन और ये है। तो हमने देख पा रहे हैं कि मैंने एज का डेटा निकाला, और मैंने एज के डेटा पर मैंने जेंडर वाइज निकालता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लियरली विजिबल कर पा रहा हूँ कि मेल पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा हैं कंपैरिजन टू फीमेल पेशेंट। जो कि हम कह सकते हैं कि इंडिया में, जो ये डिपेंड करता है कि इंडिया का सेक्स रेशियो क्या है। तो अगर मैं 2020 की बात करूं, तो इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो है 108 मेल्स पे 100 फीमेल्स। तो ठीक है, 100 to 100 ही मान सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि 51% मेल्स हैं इंडिया में और 49% ऑलमोस्ट फीमेल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेल्स हैं। तो पर ये 1 मिलियन भी 1% भी बहुत है, क्योंकि यहाँ का सैम्पल साइज बहुत बड़ा है। पर क्लियरली हम यहाँ देख पा रहे हैं कि मेल पेशेंट ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। 60% मेल पेशेंट हमारे पास इन्फेक्टेड है, जबकि फीमेल पेशेंट सिर्फ 20% है। इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। मे बी एक रीज़न हो सकता है कि मेल्स जो हैं वो ज़्यादा बाहर जाते हैं, ज़्यादा बाहर निकलते हैं, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं उनके इन्फेक्ट होने के। फीमेल जो होती हैं वो हम देखते हैं इंडिया में ज़्यादा बाहर नहीं जाती, और अब लॉकडाउन है तो उनको जाना भी नहीं पड़ता, जो थोड़ा बहुत जाती थी। तो ज़्यादातर फीमेल घर ही में ही रहती हैं इंडिया में, तो उस वजह से भी यहाँ पे इन्फेक्शन के चांस कम हो सकते हैं। पर ये चीज़ तो क्लियर यहाँ पे दिख रही है कि फीमेल पे इन्फेक्शन के चांस कम है। अब ये किस बेसिस पर है, कई अलग अलग स्टडीज़ आई हैं, पर ये चीज़ हम यहाँ पे इंडिया में भी ये ट्रेंड देख पा रहे हैं, सिमिलर ट्रेंड। ठीक है। तो और हम दूसरा ट्रेंड ये देख रहे हैं कि जो ज़्यादातर पेशेंट है वो 20 to 60 एज इसके हैं। और ये तो सीधी सी बात है कि इंडिया में यंग्स पीपल ज़्यादा है, ज़्यादा यंग कंट्री है हमारी। तो 20 to 60% का जो साइज़ है वो भी बहुत बड़ा है, तो उसमें से जब बड़े साइज़ में से लोग इन्फेक्ट होंगे तो वो ज़्यादा ही होंगे। और बच्चे तो उसी रेंज में हो रहे हैं, और उसके बड़े एज वाले भी उसी कुछ एज में हो रहे हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें, भी क्लियरली देख सकते हैं कि फीमेल जो है वो 703 है, और मेल जो है वो 1567 है। इस बेसिस पे मैंने कुछ तो 703 फीमेल जो है, 1567 मेल है। पेशेंट टोटल है हमारे पास 2270। तो अब मैंने ग्राफ बनाया कि कितने फीमेल में से कितने लोग रिकवर हुए, कितने लोग नहीं मर गए, और कितने लोग रिकवर हो गए। तो फीमेल में हम देख रहे हैं कि 14 फीमेल जो है वो उनकी डेथ हो गई, और कुछ हमारे पास हम देखें कि रिकवर जो हुए 31 हुए। मेल में ज़्यादा रिकवरी होगी क्योंकि सैंपल साइज बड़ा है, तो रिकवरी भी यहाँ ज़्यादा है, तो 30 मेल हुए। और यहाँ पर डेथ 71 रिकवर हुए, और डेथ जो हुई वो 30 की हुई। तो इस बेसिस पे मैंने थोड़ी कैलकुलेशन करके मैंने रेट निकाला है कि डेथ रेट क्या है और चीज़ें कैसी हैं, मोर्टेलिटी क्या है जेंडर वाइज। तो डेथ रेट मेल फीमेल इज ऑलमोस्ट सिमिलर अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। तो मेल डेथ रेट भी 1.91 है, फीमेल डेथ रेट भी 1.99 है। तो एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया
तो ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल नहीं मरेगा और मेल नहीं मरेगा, तो दोनों के मरने के चांसेस सेम ही है। ठीक है, तो डेथ रेट दोनों का ही सेम है, दोनों मर सकते हैं, दोनों में से सेम वायरस किसी पे भेदभाव नहीं कर रहा है। हाँ, इन्फेक्शन के चांस कम है, इसके अलग रीज़न हो सकते हैं, पर अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो उस पर फिर जो ट्रेंड है वो सिमिलर ही है। और हम मोर्टेलिटी भी देखें, अगर इन्फेक्शन जो है वो हम देख पा रहे हैं कि 69% मेल है और 30% जो मैं बात कर रहा था ऊपर भी, और रिकवरी रेट भी दोनों में हमारा सेम ही है, 4.5 4.4। तो ऑलमोस्ट चाहे मेल हो चाहे फीमेल, एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर बचना और मरने के चांसेस दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो ट्रेंड हम यहाँ देख पा रहे हैं। हाँ, और अलग ट्रेंड हमने ये भी देखा कि मेल के चांस ज़्यादा है। और अगर हम देखें कि एज वाइज, तो अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि 20 to 60 जो एज ग्रुप है, वहाँ पर रिकवरी का चांस हम क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं ज़्यादा है, और जो डिकीज्ड पेशेंट है वो बहुत कम है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस एज में 20 to 60 में। और जहीं 60 से एज हमारी आगे बढ़ती है तो रिकवरी का चांस हम देख रहे हैं यहाँ ख़त्म ही हो जा रहा है। तो ये ट्रेंड तो हम ऑलमोस्ट वर्ल्ड का ही ट्रेंड है, सिमिलर ट्रेंड है इंडिया में भी। अगर हम देखें तो अगर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ये जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उनकी जो रिकवरी है वो बहुत कम हो रही है, और वो डिकीज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दिस इज़ द टाइम टू एक्स्ट्रा टेक केयर ऑफ आवर सीनियर सिटीज़न। तो हमें अपने जो सीनियर सिटीज़न है, अपने बड़े हैं, उनकी हमें बहुत ज़रूरत है, तो उनकी हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी इस टाइम पर, उनको ज़्यादा अलग रखना पड़ेगा, उनसे दूर रहना पड़ेगा, और उनके लिए अलग अलग प्रिकॉशंस हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा दिक्कत है, उनको हम देख पा रहे हैं। और जो हमारे, ऐसा नहीं है कि हम 20 to 60 वाले को रिकवरी ज़्यादा है तो हम उनको केयर नहीं करना है, केयर हमें अपनी भी करनी है, क्योंकि ये जो कुछ लोग हैं जो डिकीज्ड हुए हैं, चाहे हम मान लें कि अगर हम इस सैंपल साइज में भी देखें तो शायद कुछ ही लोग हैं जो डिकीज्ड हुए हैं, पर उन कुछ लोग में कोई भी हो सकता है ना। तो हमें अपनी भी केयर रखनी है, क्योंकि अगर एक बार ये वायरस हो जाता है तो कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा ये किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, चांसेस हैं, चांसेस को हम एनालाइज कर रहे हैं, पर उस कम चांस में अगर आपका नंबर हुआ तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा चैलेंज। और बच्चों में अगर हम देखें तो अभी रिकवरी हमें दिख नहीं रही है, और डिकीज पेशेंट भी बहुत कम ही दिख रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा समझने में अभी इतना अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं कि 0 से लेके हमारा क्या ट्रेंड रहा है, तो इतने अच्छे से नहीं समझ, पर 20 to 60 का जो ट्रेंड है वो हम क्लियरली यहाँ पे विजुअल कर पा रहे हैं। अब वही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, स्टेट वाइज एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो स्टेट वाइज हमारे पास जो अलग अलग स्टेट्स हैं, तो स्टेट वाइज जो मेरे पास डेटा है, वो हमारा डेटा है 22 अप्रैल तक का। स्टेट वाइज हमने कुछ डेटा निकाला इस 22 अप्रैल तक का, तो और उसके बेसिस पे मैंने अलग अलग एनालिसिस की है। तो मैंने डेटा निकाला, उसको क्लीन भी किया है थोड़ा बहुत, और उसके बाद मेरे पास ये कॉलम है, डेटा स्टेट यूनियन टेरिटरी क्योर डेथ एंड कन्फर्म केसेस। तो उस बेसिस पे मैंने मोर्टेलिटी का कॉलम भी जोड़ा, तो मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा और विजुअल कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा जूम करके, ये देखिए, और थोड़ा सा जूम कर लीजिए। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो है पंजाब, पंजाब का जो मोर्टेलिटी है वो बहुत पीक किया, उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है, सेचुरेशन की तरफ बढ़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का मोर्टेलिटी अब नीचे की तरफ जा रहा है, वहाँ पे लोग मर कम रहे हैं, मरने का जो डेथ रेट है वो कम हो रहा है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वहाँ पे सैंपल साइज शुरुआत में कम था, तो अगर एक भी डेथ हो जाती है तो मोर्टेलिटी हाई हो जाता है। हम जानते हैं कि डिवीज़न का वो है, फैक्टर है, तो जब नीचे वाला साइज कम होगा टोटल का, तो ऊपर अगर एक भी बढ़ जाएगा तो वो डेटा बढ़ेगी, पर इन नाउ डेज वो भी एक सेचुरेशन की तरफ आ रहा है। और जो अगर हम देखें तो वही 4.8 है जो कि कंट्री है, तो कि हम कह सकते हैं कि ठीक उतनी ही डेथ हो रही है जितनी कंट्री वाइज, ज़्यादा अंतर नहीं है, पर हाँ अभी नीचे की तरफ है। भाई अगर हम बात करें नाउ ये पंजाब की, तो वो भी अब पीक की तरफ है। पर एक सिचुएशन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर गुजरात की, गुजरात में जो डेथ्स हैं वो मोर्टेलिटी अब पीक करने की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए टेंशन का टॉपिक होना चाहिए कि गुजरात में इतनी ज़्यादा डेथ्स क्यों हो रही हैं अभी, है ना। तो एज ऑफ नाउ गुजरात का जो मोर्टेलिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो हमारे लिए टेंशन है, क्योंकि ऐसे अगर किसी कंट्री किसी स्टेट का मोर्टेलिटी बढ़ेगा और वहाँ पे डेथ बहुत ज़्यादा होंगी, तो इट्स मीन्स ये बहुत सारे साइन को इंडिकेट करता है कि वहाँ पर पेशेंट्स पर केयर नहीं पहुँच रही है। क्योंकि हम एक बात तो हमें पता है कि हमारी अभी जो फैसिलिटीज़ है वो कैपेबल है काम करने को, अगर लोग मर ही जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा सीनियर लोग आ रहे हो, पर ऐसा तो होगा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही सीनियर आ रहे हैं, पर अगर आ रहे हैं तो इतनी जल्दी इतने ज़्यादा क्यों मर रहे हैं। तो ये हमें एक सोचने का कंसर्न है कि हमें कैसे करके उस चीज़ को मिनिमाइज़ करना है, क्योंकि डेथ
जो है वो बहुत बड़ी कॉस्ट है ना। वहीं हम देख पा रहे हैं कि वेस्ट बंगाल का भी अब एक बार डाउन गया और फिर ऊपर गया, तो इस समय कुछ खास समझ नहीं आ रहा है, पर हाँ ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। वहीं हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे मोर्टेलिटी सबसे कम है, कम लोग मर रहे हैं। और अगर हम अलग अलग चीज़ों की यहाँ पे मोर्टेलिटी देख पा रहे हैं स्टेट वाइज, हाँ। तो नीचे की तरफ चलते हैं। कंफर्म केसेस का अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम देखते हैं, तो महाराष्ट्र तो हमारा पीक की तरफ चल रहा है, वहाँ पे डेली कंफर्म केसेस वैसे भी ज़्यादा हैं। तो सिंपली हमें समझ में आ रहा है कि कंफर्म केसेस वहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो हमें यहाँ पे ट्रेंड में समझ में आ रहा है। और थोड़ी चीज़ें देखते हैं कि कंफर्म केसेस का ग्राफ कहाँ कहाँ पीक कर रहा है। और जितने भी स्टेट हैं, सिमिलरली कंफर्म केसेस का जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट सभी में, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर बैंड की तरफ चल रहा है। जैसे ये है हमारा पंजाब। पंजाब में ये कंफर्म केसेस का ग्राफ बहुत स्लो स्लो चल रहा है, बहुत नीचे नीचे चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन में बी वेरी गुड। और वहीं हम देख पा रहे हैं ऊपर हमारा वेस्ट बंगाल, उसके बारे में हमारे पास बहुत कम, वहाँ पर बहुत 423 पेशेंट है, शायद वहाँ पर पेशेंट ही कम है, तो वो भी हमें दिख रहा है कि नीचे की तरफ चल रहा है। पर अगर हम बात करें थोड़ा सा आंध्र प्रदेश की, तो ये ग्राफ देखिए बैंड की तरफ है। वहीं हम बात करें तेलंगाना, तो तेलंगाना तक तो ये ग्राफ नीचे की तरफ चल रहे हैं, पर ये कुछ ग्राफ पीक भी कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश डेली केसेस में अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये हमारे लिए कंसर्न है कि उत्तर प्रदेश, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, पूरी इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ रहती है, तो अगर इस स्टेट में जो टोटल केसेस हैं अगर वो बढ़ेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा लोग पेशेंट होंगे, ज़्यादा दिक्कत होगी, और यहाँ की मेडिकल सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं है स्टेट वाइज अगर हम देखें, तो ये एक कंसर्न है। वहीं अगर हम देखते हैं गुजरात, गुजरात के जो भी टोटल केस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। वहीं हम देखते हैं दिल्ली अब सेचुरेशन की तरफ है, दिल्ली में कुछ पीक किया, पर अब टोटल केसेस जो हैं वो थोड़े से कम हो रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। वहीं अगर हम देखते हैं राजस्थान, उसमें भी टोटल केसेस अब ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। स्टेट वाइज हम ये क्लियरली सीन कर पा रहे हैं कि कुछ स्टेट जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, और कुछ स्टेट जो है वो अभी अपना शायद में भी अभी अपना पीक नहीं देखे हैं, और वो शायद अपनी पीक की तरफ चल रहे हैं। और अभी उनमें हमें टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, केसेस को जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा, जल्द से जल्द उनको अपने कर्व को बेंड करना पड़ेगा, अगर हम इस रिस्पेक्ट टू स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो उस रिस्पेक्ट में। ठीक है, मैं आगे चलते हैं। हम टेस्टिंग को लेके कुछ एनालिसिस है, हम उस पर भी थोड़ा सा टेस्टिंग को लेके भी चलते हैं। तो आईसीएमआर का टेस्टिंग का मेरा डेटा है 26 अप्रैल तक का, टेस्टिंग का क्या सीन रहा है इंडिया में और किस हिसाब से टेस्टिंग चल रही है। तो मैंने कुछ डेटा वहाँ से कलेक्ट किया है, तो वहाँ से मैंने कुछ एनालिसिस किया है कि टेस्टिंग अब ये टेस्टिंग कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वो तो हमें, पर हमने समझा कि टोटल टेस्ट पर मिलियन बहुत कम है। एक चीज़ तो हमें क्लियर पता है कि टोटल टेस्ट पर मिलियन कम है, ये हमें बढ़ाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस खतरे को कम करना है तो टोटल टेस्ट को बढ़ाने पड़ेंगे, और ये तो फिर और ज़्यादा रिसर्च का टॉपिक बनता है कि कितने करने हैं। तो एज ऑफ नाउ जो चल रहा है हम उसके ऊपर अगर हम बात करें, तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो देखते हैं कि मॉर्टेलिटी जो आज की 26 अप्रैल तक अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं कि जो टोटल टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है कितने परसेंट पॉजिटिव आ रहे हैं टोटल टेस्ट में, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में है। तो दिल्ली में जितने टेस्ट हो रहे हैं पेशेंट ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, ये हमें साइन करता है कि हमें और टेस्ट करने हैं। पॉजिटिविटी रेट जब हमारा ज़्यादा है, इसका मतलब हम जितने ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतने ज़्यादा पेशेंट को हम पकड़ पाएंगे। तो दिल्ली में भी टेस्टिंग हमें करनी, जो कि हो भी रही है, तो पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर हम आ जाते हैं वेस्ट बंगाल में भी पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, जबकि वहाँ टेस्ट इतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, पेशेंट भी बहुत कम है। तो वेस्ट बंगाल हमारा बहुत कंसर्न एरिया बन सकता है इन फ्यूचर। वहीं अगर कुछ स्टेट की बात करें तो एक सिमिलर ट्रेंड हम देख पा रहे हैं, जितने भी हमारे ये पहाड़ी इलाके हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, और हमारा कुछ हरियाणा हरियाणा की बात करें, हिमाचल प्रदेश हो गया, और ये कुछ अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, यहाँ पर जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत कम है, नीचे ही है हम। तो ये स्टेट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पेशेंट का पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है। यहाँ पर अब जो अभी ऊपर भी ट्रेंड दिख रहा था कि जो ट्रेंड है वो अब अच्छा हो रहा है और आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए कि इन कुछ स्टेट्स में हम अच्छे से काम कर रहे हैं और ये स्टेट आगे करके हमारा रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनसे हमें सीखना चाहिए कि ये कैसे करके काम कर रहे हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़, जैसे कि हम देख पा रहे हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, शायद यहाँ सैंपल साइज भी कम है, पर हाँ इनमें कहाँ, जैसे केरला की अगर हम बात करें
केरला हमारा कहाँ है, तो केरला में भी पॉजिटिविटी रेट 2.04 है, और केरला की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव की तरफ है और इम्प्रूव कर रहा है केरला, और वहाँ का मेडिकल सिस्टम भी बहुत अच्छा है। और फिर हम देखते हैं कि जो टेस्टिंग है वो हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं, टोटल सैंपल टेस्टेड दिन पे दिन इंडियन गवर्नमेंट बढ़ा ही रही है। हाँ, आज हमारा 26 तक हम 66,000 केसेस टेस्ट कर रहे हैं, सैंपल टेस्ट कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि हम दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, ये तो अच्छा साइन है और अप्रिसिएशन का साइन है। पर हम इसको कैसे करके और बढ़ा सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में, इसी में हम अपनी मैक्सिमम पावर का यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसका तो कंसर्न बनता ही है। तो इस चीज़ हमें करनी होगी क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस करनी है। तो कुछ डेटा इसमें मिसिंग भी है। इस डेटा में तो मैंने अगर टाइम पीरियड देखा है तो पॉजिटिविटी रेट अगर हम पूरे इंडिया का देखें तो हम देख पा रहे हैं कि एक टाइम के बाद ये सैचुरेट हो गया है पॉजिटिविटी रेट। इस ग्राफ से शायद थोड़ा हम थोड़ा कम समझ, पर इस ग्राफ से हमें ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि एक टाइम के बाद ये सैचुरेट हो गया है, ये अच्छा साइन है। पर हम चाहेंगे कि ये डिप करे। तो एक चीज़ तो है कि शुरुआत में हम इंक्रीज हो रहे थे, हमारा पॉजिटिविटी रेट, हमारे जो पॉजिटिव पेशेंट आ रहे थे पर टेस्ट को बहुत ज़्यादा आ रहे थे, आज हमने टेस्ट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं पर तब भी हमारा पॉजिटिविटी रेट उतना ही है कई टाइम तक। शायद कई दिनों से हम टेस्ट की स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं पर पॉजिटिविटी रेट नहीं कम हो रहा है। तो ये कह रहा है कि हमें और टेस्ट करने हैं, इस पॉजिटिविटी रेट को हमें नीचे की तरफ लाना है, क्योंकि अगर ये सेचुरेशन में ही है इसका मतलब है कि बड़ा सैंपल साइज में से बड़े लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग, और सेचुरेशन में है तो हमें इसको उतने तक बढ़ाना है जब तक मिनिमम लोग पॉजिटिव ना निकलें। तो यही हमारा काम होना चाहिए कि हमें टेस्ट इतने ज़्यादा करने हैं। तो ये यहाँ पे हम क्लियरली विजुअल कर पा रहे हैं कि हमारे जो टेस्ट हैं वो कितने एक टाइम के टोटल पॉजिटिविटी वो सैचुरेट हो रहा है, और हमें इस ये अच्छा साइन है कि ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन है। पर इस समय हमारा पॉजिटिव रेट सैचुरेट है, 4% ही, हमारे 4% ही लोग पेशेंट पॉजिटिव निकल रहे हैं, जो कि हमें और कम करना है, हमें सैंपल साइज को और अपने टोटल टेस्ट को और बढ़ाना है, और इस चीज़ को हम चाहेंगे कि मिनिमम पेशेंट हमारे पॉजिटिव आए। ठीक है, तो ये चीज़ हम आगे आने वाले टाइम में नीचे की तरफ जाएँ, पर ये अभी सैचुरेट है, यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें कि टोटल टेस्ट पर कंफर्म केसेस, एक कंफर्म केसेस के लिए कितने टेस्ट करने पड़ रहे हैं, तो अगर हम बात करें अर्ली डेज में तो हमें ज़्यादा टेस्ट करने पड़ते थे, ऑलमोस्ट 87 to 90, ये यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है शुरुआत में। तो कि मार्च लॉकडाउन जब से हमारा ये 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ उसके बाद ये टेस्ट की संख्या लगातार कम होती रही, पर एक टाइम पे हमारे ये सेचुरेट हो गई। तो हम कह सकते हैं लॉकडाउन का इफेक्ट यहाँ दिख रहा है। और पर ये टोटल केसेस पर जो टोटल टेस्ट करने पर हैं पर कंफर्म केसेस अब वो कम हो गए हैं, जो कि हम नहीं चाहते कि कम हो। ज़्यादा टेस्ट करें पर कंफर्म केसेस जो हैं वो टोटल टेस्ट पे बहुत कम ही निकले, टोटल टेस्ट ज़्यादा करने पड़े तब कंफर्म केस मिले, है ना। तो ये जो कि है ट्रेंड अब कम हो रहा है, पर सेचुरेट है, हम चाह रहे पर ये डिक्रीज ही हो रहा है, ऊपर नहीं बढ़ रहा है। तो ये भी एक कंसर्न है, हम इस ट्रेंड को समझ पा रहे हैं कि हमारा जो पर कंफर्म केसेस टोटल टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मतलब नीचे आ गया है, जो कि हम चाहेंगे फिर से ये ग्रो करे और ऊपर की तरफ बढ़े। तो ये ट्रेंड हम यहाँ पर हम नोट कर पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। मैंने कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करी है और इंडिया के ट्रेंड को समझने की कोशिश करी है, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ से मैंने अलग अलग चीज़ों को आपको और अच्छे से विजुलाइज करने की कोशिश करी है। तो ये विजुलाइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, मैं कह सकता हूँ कि 26 अप्रैल तक जो डेटा आया है उसके बेसिस पे मैंने ये काम किया है। तो आपको मैं ये नोटबुक दे दूंगा, आप भी ये काम करके देखें, अच्छे अच्छे विजुलाइजेशन करें, और लॉकडाउन में रहें, लॉकडाउन का अच्छी तरह से फॉलो करें, और अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। तो ओके।